राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। ये आपका था क्वेश्चन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है। 65 कह रहा है ए 2 डिग्री पोलिनोमियल एफ एक्स हैज़ वैल्यू ऑफ 1, 4, 15 एट एक्स इक्वल टू 0, 1 and 2 respectively. The integral of fx dx is to be estimated by the applying the trapezoidal rule to this data. What is the error defined? True value minus, देखो यहाँ पे दे दिया है एरर इक्वल टू क्या है, डिफाइन कर दिया है कि ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, यहाँ देख लो एरर इज डिफाइंड एज ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो जो हम लोग का एक्चुअल इंटीग्रेशन करके लाएंगे ना फंक्शन का, इस फंक्शन, तो ये हम लोग का वैल्यू देता है ट्रू वैल्यू ना। अगर हम ट्रापेजोइडल रूल यूज करके करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, इंटीग्रेट वैल्यू ना, तो जो इस रूल से आएगा आपका वैल्यू वो होगा आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम लोग को तो पहले चाहिए क्या, फंक्शंस। आपके पास फंक्शंस रहेगा तब तो आप कुछ करोगे ना। तो फंक्शंस के लिए हम लोग का कंडीशंस दिया वो क्या कह रहा है, 2 डिग्री पोलिनोमियल। तो 2 डिग्री कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, 0, ये तो होता है ना। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि एक्स इक्वल टू 1, 4 और 50, सॉरी नो, एक्स इक्वल टू नहीं था ये, गिवन क्या है, x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0, 1 और 2 पे आपका fx की वैल्यू गिवन है, कितना है 1, 0 पे है 1, आपका 4 पे 1 पे है 4 और 2 पे है कितना 50। ठीक है, तो इसमें आप इक्वेशंस डालो, इसमें जैसे मान लो कि x इक्वल टू 0 पे 0 डालो तो ये कितना है 1 है, तो 0 ना, ए 0 स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 प्लस सी ना। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकल जाएगा, आपका सी की वैल्यू 1। इस सिमिलरली अगर आपको x इक्वल टू इसमें 4 डालो एंड y एफ एक्स इक्वल टू कितना है 1 है, फिर एक बार डालो क्या x इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या है 4 है, x इक्वल टू आप 2 डालो तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है 50। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं a और b की वैल्यू। तो जो आता है आप कैलकुलेट करोगे इसको तो आपका a की वैल्यू आता है आपका 4 और b की वैल्यू आएगा आपका -1। तो इस तरह से हम a b c निकाल सकते हैं, a इक्वल टू आ गया 4, b इक्वल टू आ गया -1 और c इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। इस इक्वेशन तीनों कंडीशन को पुट करके, तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा पोलिनोमियल। इसको हटा देते हैं थोड़ा ना, इसको लिख लेते हैं बाद में ना। इस तरह से आपका कंडीशंस था। तो देखो इसको पहले हम लोग को फंक्शन निकालना था कि वो पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा है जहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो कितना है आपका कोफिशिएंट एफ एक्स इक्वल टू क्या लेट किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपका आ गया था a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 1। इसमें डाल दोगे तो क्या आ जाएगा ये 4x स्क्वायर -x प्लस 1, आपका यही पोलिनोमियल आता है। आप देखो इसका इंटीग्रेट करो 0 से 2, ट्रू वैल्यू देगा ये, ट्रू वैल्यू के लिए 0 से 2 एफ एक्स 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा 4x³ बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 0 से 2। इसका वैल्यू आता है आप जब इंटीग्रेट करोगे इसका वैल्यू आएगा आपका 32/3। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट मेथड लगाओ, टाइप और बाई किससे, ट्रापेजोइडल रूल, इस रूल से। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ एक्स dx कितना आता है h/2 ना। फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म देखो कितना होगा आपका, तीन ही टर्म है ना यहाँ पे। आपका कितना था x इक्वल टू 0,
एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 था ना, और वाई की वैल्यू कितना था 1, 4 एंड 14, 15 ना। तो आपका तीन ही टर्म है, फर्स्ट टर्म कौन सा है 0 प्लस लास्ट टर्म कौन सा है f2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म कितना है यहाँ पे f1, इतना ही आएगा। आपका h कितना है 1 1 का गैप है, तो 1/2 ना, इंटू f0 कितना है 1 प्लस f2 कितना है आपका 15 प्लस 2 टाइम्स इंटू f1 कितना है आपका 4। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आता है आपका 12, कितना आता है 12। तो इस तरह से हम लोग का ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया। तो ट्रू वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया तो हम लोग का एरर निकल सकता है, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 32/3 माइनस 12। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 32 माइनस 36/3, इट मीन्स 4/-4/3। द करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा ये, द करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो ये ना, क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द एरिया ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ इस दो क्वाड्रेंट पे ना, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, व्हाट इज द एरिया कॉमन टू द सर्कल ना। एक सर्कल है r इक्वल टू a और दूसरा सर्कल है r इक्वल टू a cos थीटा ना। अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहते हो तो थीटा कितना होगा, दोनों r इक्वल है, r इक्वल जैसे ही होगा ये दोनों, तो कितना आ जाएगा थीटा cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ बराबर 60 डिग्री ना, अगर थीटा निकालना चाहते हो तो। बट इसको जरूरत नहीं है, देखो r मतलब r a मीन्स कोई सर्कल है, इसका मतलब क्या हुआ, कर्व कैसा हुआ x² प्लस y² इक्वल टू सेंटर क्या है 0 0 है, r इक्वल टू 2a cos थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व होगा आपका x² प्लस y² माइनस 2ax इक्वल टू 0 ना। इस तरह से दोनों कर्व है, दो सर्कल है आपका। तो यहाँ से देखो कि अगर डायग्राम से ड्रॉ करो आपको पता तब चलेगा। देखो पहला सर्कल क्या है, सेंटर क्या है a है और रेडियस क्या है 0 0 है, मान लो ये इस तरह से, ठीक है। इसका रेडियस क्या है ये a ना। सेकेंड सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस 2a cos थीटा है, 2a cos थीटा मतलब हुआ 2a cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री अगर डिवाइड करोगे तो 2a बाई 1/2, तो मतलब इसका भी रेडियस कितना है a होना चाहिए, बट सेंटर कितना है इसका, सेंटर a पे है और 0 पे। तो ये आपका रेडियस है a, तो यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है a और 0। तो आपका ये सेंटर है, रेडियस ये है, मतलब आपका सर्कल जो है दूसरा कलर से दिखा देते हैं कि आपका जो सेकेंड सर्कल है ओरिजिन से भी पास करेगा, चूँकि रेडियस कितना है इसका a और सेंटर a 0 है, तो ये सेंटर मान के रेडियस होगा, तो इस तरह से सर्कल होगा, रेडियस सेम ही है, ठीक है। ये ओरिजिन से पास करेगा ना, ये सर्कल है। ये कौन सा सर्कल था आपका x² प्लस y² इक्वल टू a², ये आपका इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 2ax इक्वल टू c। इस तरह से दोनों सर्कल। तो आप कह रहे हैं कि दोनों से इनक्लोज एरिया कितना होगा, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे ये वाला पार्ट, एक्स एक्सिस ये सिमिलर है ना, सिमेट्री है ना। अगर इस पार्ट का एरिया अगर निकल जाए तो हम लोग का इस पार्ट का भी एरिया निकल जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट का एरिया निकालें, इस पर 2 टाइम्स कर देंगे तो इस पार्ट का भी एरिया देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, कटिंग पॉइंट कितना होता है। तो दोनों इक्वेशन को अगर सोल्व करोगे, x² प्लस y² इक्वल टू a² एंड x² प्लस y² माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आता है आपका a/2 और y की वैल्यू आएगा आपका √3/2a। मतलब ये पॉइंट जो है आपका है a/2 और 3√a, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से निकालना है ये ना एरिया, क्या करोगे आप इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से 0 से x एक्सिस पे कर रहे हैं ये पॉइंट ना a/2 पे,
a/2 किस फंक्शन को, ये वाला फंक्शन क्या है, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ये प्लस माइनस ना, तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx ना, प्लस आप a/2 से कितना तक जाना है, a तक ना, किस कर्व को करना है, अब इस कर्व को करना है, यहाँ से y निकालो कितना होगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे, यहाँ से dx ना, इंटीग्रेट कर देंगे। इस इंटीग्रेशन को एरिया 2 टाइम्स कर दो ना, ये एरिया तो एक ही साइड का निकला ना यहाँ तक, अगर 2 टाइम्स करोगे तो टोटल, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आता है 1.228 a स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट पुट कर लेना, फिर आपका आंसर करेक्ट आंसर आएगा 1.22 a स्क्वायर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1.22 a स्क्वायर। कहाँ गया आपका आंसर नंबर डी, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, डी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका चलो ये कर लेते हैं 68, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये तो फिर से आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस गेट के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक है। 68 करके चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब देखो 68 क्या कह रहा है, दे आर द 25 कैलकुलेटर ना in a box, 2 of them are defective. Suppose 5 calculators are randomly picked up for expansion, that is each have the same choice of the being selected. What is the probability that only one of the defective calculator will include the expansion? क्या कह रहा है कि 25 कैलकुलेटर्स है आपके पास, ठीक है, एक बॉक्स में से, उसमें से उस 25 में है हम लोग का 2 डिफेक्टिव है, 2 कैल से क्या है आपका डिफेक्टिव है ना। तो एक कोई पर्सन है जो चेक करने के लिए आ रहा है कि उसमें से कैसा कैलकुलेटर चेक किया, तो उसमें से रेंडमली वो क्या करता है 5 कैलकुलेटर को वो सेलेक्ट करता है। तो फिर उसमें देखता है कि अगर वो पाँच रेंडमली चूज किया है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ डिफेक्टिव कैलकुलेटर विल बी इंक्लूड इन द एक्सपेंशन, कि वो जितने 5 चूज किया उसमें सिर्फ एक ही क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ओनली वन कैलकुलेटर क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको क्वेश्चन क्या करना है, बहुत आसान है। देखो क्या करना है, टोटल आपके पास कितने कैलकुलेटर, 25 कैलकुलेटर्स ना, 25 कैलकुलेटर्स में पहले ही बता दिया क्या है, 2 डिफेक्टिव है, अगर 2 डिफेक्टिव है तो कितना बचा, 23 क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा कि नहीं ना। टोटल आपका 25 है, उसमें से 2 डिफेक्टिव निकल गया, तो कितना बचा 2 डिफेक्टिव है तो कितने बचा 23, रेस्ट क्या होगा आपका नॉन डिफेक्टिव होगा। आप क्या कर रहे हैं, कोई पर्सन आके इसमें से निकाल रहा है कितने 5 कैलकुलेटर रैंडमली पिक ना, पिक किया है, इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 1 डिफेक्टिव का, अगर 1 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो नॉन डिफेक्टिव कितना होना चाहिए, 4 क्या होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए कि नहीं। अगर टोटल आपका 5 है तो उसमें से आपका 1 डिफेक्टिव है तो कितना 4 कितना होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव। तो हम लोग को इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी 1 डिफेक्टिव एंड 4 नॉन डिफेक्टिव, इसके प्रोबेबिलिटी कितना आ गया। देखो डिफेक्टिव में से ही हम लोग चूज करेंगे ना ये, तो आपका टोटल कितना है, 2 डिफेक्टिव है, तो 2 में से कोई एक ही आएगा यहाँ इनटू आपके पास 23 टोटल कितना है, नॉन डिफेक्टिव है, तो 23 में से ये 4 आएगा, 23C 4 में से ही लेंगे, और टोटल हम लोग कितना चूज कर रहे हैं 5, कितने में से 25 में से, तो 25C5। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आता है, आपका करेक्ट आंसर से आएगा। एक बार सोल्व करो इसको, पॉज करके इसको थोड़ा सोल्व करो। ये कितना आ जाएगा C1, ये करेक्ट आंसर आता है आपका 1/4।
कितना आता है आपका 1/4। द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चेक कर लेना इसको फिर भी, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट मारो ना, वीडियो को लाइक्स भी करो, ठीक है, शेयर भी करो।